मोदी सरकार इस वक्त संकट में फंसी हुई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्रों के आंदोलन ने सरकार की नींद उड़ाती है और अब एक बार फिर बड़े आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। देश में क्रांति आने वाली है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। यानी देखा जाए तो मोदी सरकार के बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं और इसकी शुरुआत कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने की है। राहुल गांधी बीते दिन प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों से संवाद किया और उनके छात्रों की गूंज कार्यक्रम की गूंज मोदी सरकार के कानों तक पहुंच रही है। बीजेपी हैरान है, परेशान है, इसलिए राहुल को रोकने की कोशिश कर रही है। उनके कार्यक्रम को रोकने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन सब फेल हो गया। उनकी सारी साजिशों पर पानी फिर गया। उसी दिन, उसी वक्त और उसी जगह पर राहुल गांधी का कार्यक्रम हुआ, जहां पहले तय किया गया था और जितनी तादाद में लोग जुटे, उसने बीजेपी के होश उड़ा दिए। राहुल गांधी के प्रयागराज पहुंचने की गूंज ने यूपी की बीजेपी सरकार की नींद उड़ा दी है। राहुल गांधी प्रयागराज में छात्रों से संवाद कर रहे थे तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली की तरफ दौड़ लगा चुके थे। वो पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ बैठकें करते रहे। योगी और मोदी दोनों ही राहुल गांधी के कार्यक्रम से चिंता में दिखाई दे रहे हैं। दोनों को अपनी कुर्सी संकट में दिखाई दे रही है, क्योंकि राहुल गांधी के कार्यक्रम में छात्रों की जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। आप भी देखिए। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि केपी ग्राउंड किस तरह से भरा हुआ है। नेता विपक्ष राहुल गांधी को सुनने के लिए छात्रों का जनसैलाब उमड़ पड़ा और जैसे ही राहुल गांधी स्टेज पर आते हैं, वैसे ही छात्रों की तरफ से हूटिंग की जाती है। उनमें उत्साह दिखाई देता है। पूरे ग्राउंड में उस वक्त सिर्फ राहुल के नाम की ही गूंज सुनाई देती है। राहुल पूछते हैं कि कैसे हैं आप। इसके साथ ही राहुल ने अपने भव्य स्वागत के लिए युवाओं का आभार जताया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी प्रयागराज से जुड़ी पुरानी बातें युवाओं के साथ शेयर की और बताया, ये शहर मेरी फैमिली का घर यहाँ होता था, तो यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी होती है। ये नॉलेज का सेंटर भी हुआ करता था। हालांकि बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के कार्यक्रम को रोकने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए। पहले ग्राउंड की परमिशन रद्द कर दी गई। उसके बाद भी जब बीजेपी का प्लान फेल हो गया तो मैदान में जानबूझकर सीवर का पानी छोड़ा गया ताकि ज्यादा तादाद में लोग ना आ सके, लेकिन ऐसा ना हो सका। कीचड़ की चुनौतियों के बावजूद हजारों की संख्या में छात्र युवा राहुल को सुनने पहुंचे। हर बार की तरह इस बार भी राहुल के कार्यक्रम का कॉन्सर्ट की तरह आयोजन किया गया, जिसमें ना कोई नेता था और ना ही राजनीति की बात थे, तो बस राहुल गांधी और युवा। राहुल गांधी ने इस दौरान युवाओं से कनेक्ट करने की बहुत कोशिश की। राहुल गांधी ने भारत की युवा शक्ति को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया और 3 बिंदुओं 3D यानी दर्द, डेटा और दौलत पर मेन फोकस किया। आज शाम मैं आपसे दर्द, डेटा और दौलत की बात करना चाहता हूं। राहुल ने कहा कि आप भारत की असली शक्ति और स्वाभिमान हैं। जब मैं ये कहता हूं तो मैं भारत के हर एक नागरिक और युवा की आवाज की बात कर रहा होता हूं। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों ने भी अपनी परेशानियां सामने रखी। छात्रों ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पेश आ रही समस्याओं के बारे में बताया। वहीं हॉस्टल में बुनियादी सुविधाओं की कमी, भर्ती परीक्षाओं में धांधली और बार बार रद्द होती परीक्षाओं जैसे गंभीर मुद्दे राहुल गांधी के सामने रखे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र ने कहा, सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय लॉ फैकल्टी का छात्र हूँ सर, और हमारे यहाँ समस्याओं का अंबार लगा पड़ा है सर। हमारे लॉ फैकल्टी में सर जो लाइब्रेरी है उसमें सर पूरी पानी आती है, मतलब बाढ़ आता है सर। और जब लाइब्रेरी बंद कर दी जाती है, जब हम लोग पूछते हैं कि सर लाइब्रेरी बंद क्यों, तो कहते हैं उसमें करंट का पानी दौड़ता है, बेटा आप बाहर रहो। मतलब सर हमारा बुक जो आता है सर वो हज़ारों की आती है। हम लोग सर पूरी बरसात सीजन में सर हम लोग उस बुक को एक्सेस नहीं कर सकते हैं सर। और हमारे साथी जो सर प्रोटेस्ट में बैठे हुए पिछले 1 महीने से सर, तो उन्होंने जब उनकी सर बहुत बेसिक मांगे है सर, जो एक ह्यूमन के लिए सर। सरकार से त्रस्त हो चुके छात्र राहुल गांधी के सामने अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें राहुल गांधी से उम्मीद है कि वो उनके मुद्दे उठाएंगे, उन्हें न्याय दिलाएंगे और राहुल ऐसा करते भी दिखाई दे रहे हैं।
राहुल लगातार छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं और उन्हें अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। यही वजह है कि छात्र अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की और अब राहुल गांधी अलग अलग राज्यों में जाकर छात्रों की गूंज के जरिए मोदी सरकार को पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि आज का युवा जागरूक है, वो बातों में नहीं आएगा। इसके साथ ही राहुल ने छात्रों को सलाह दी, हम नफरत से और हिंसा से कभी काम नहीं करेंगे। हिंदुस्तान का कल्चर सत्य और अहिंसा का है, नफरत का नहीं है और एक भी स्टूडेंट के दिल में नफरत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए। इसके साथ ही राहुल ने कुछ ऐसा कहा जिससे सरकार की परेशानी बढ़ना तय है। राहुल ने सिस्टम को बदलने की बात कह दी है। सिस्टम को खत्म, टाटा बाय बाय करना है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, इस रिस्पांस के लिए धन्यवाद। और जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको आप करिए, मैं आपके साथ उसमें खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। राहुल के सिस्टम बदलने वाले बयान ने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है, क्योंकि सरकार पहले से ही डरी हुई है। उसे डर है कि कहीं एक बार फिर सरकार के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा ना हो जाए, क्योंकि अभी भी युवाओं में सरकार को लेकर नाराजगी है, आक्रोश है। इसलिए मोदी सरकार को डर सता रहा है कि अगर छात्र फिर सड़क पर आते हैं तो पूरी मोदी सरकार संकट में फंस जाएगी। इससे पहले छात्र चेतावनी भी दे चुके हैं कि अगर फिर आंदोलन हुआ तो इस बार सीधा पीएम मोदी का इस्तीफा लिया जाएगा। ऐसे में राहुल गांधी के बयान ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का नारा दिया है। छात्रों के बीच राहुल गांधी ने कहा है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है, आपको प्यार के साथ लड़ना है। थैंक यू। राहुल के इस नारे पर खूब जोर शोर से तालियां बजी, जिसकी गूंज मोदी सरकार के कानों तक गई और सरकार परेशान नजर आई, क्योंकि यूपी में 4-5 महीने में ही विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। और जिस तरह से विपक्ष ने यूपी में बीजेपी को घेर लिया है, राहुल गांधी के कार्यक्रमों में युवाओं की जबरदस्त मौजूदगी देखी जा रही है। उसके बाद बीजेपी को भी एहसास होने लगा है कि यूपी की सत्ता उसके हाथ से फिसलने वाली है। यूपी में कांग्रेस के इस कार्यक्रम को युवाओं को साधने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसमें कांग्रेस कामयाब भी हो रही है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। उसे डर है कहीं इस कार्यक्रम में जिस तरह से जन सैलाब दिखाई दे रहा है, उसका असर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर न पड़ जाए। ये तो देखना होगा। लेकिन एक बात राहुल गांधी साफ कर चुके हैं कि वो ऐसे ही छात्रों की आवाज उठाते रहेंगे, उनकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। बता दें कि इससे पहले छात्रों की गूंज कार्यक्रम कोटा और देहरादून में भी हो चुका है और दोनों ही कार्यक्रम सफल रहे थे। और अब देखना होगा कि इन कार्यक्रमों का देश की राजनीति पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि अगले साल 7 राज्यों में चुनाव होने हैं और चुनावों में जेन ज़ी यानी 18 से 29 साल के मतदाता अहम भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर है कि आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या सिंहासन हिलने वाला है, क्या सिस्टम बदलने वाला है।